नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे उलझे हुए आपराधिक मामले पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को सच में चौंका दिया था, शीना बोरा हत्याकांड। हाँ, ये मामला मतलब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ था। बिल्कुल, एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। और फिर ये कैसे पारिवारिक साजिशों, गहरे राज और आखिर में हत्या की एक ऐसी कहानी बन गया। जिसमें एक बहुत जानी मानी मीडिया एग्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी का नाम आया मुख्य आरोपी के तौर पर। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर आधारित है कि कैसे ये सब परतें खुली। शीना बोरा हत्याकांड एक पारिवारिक रहस्य जैसे स्रोतों से हमें काफी कुछ पता चलता है। और ये कहानी है ना, रिश्तों की उलझन और ये जो सामाजिक दिखावा होता है उसके पीछे का सच दिखाती है। बहुत परेशान करने वाला सच। कहानी शुरू होती है शीना बोरा से। कौन थी शीना? शीना 24 साल की एक युवती थी, मुंबई मेट्रो 1 में काम कर रही थी और उनका एक रिश्ता था। हाँ, नेडिया मुगल पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ। बिल्कुल। और यहीं से मतलब कहानी की पहली गांठ खलती है पहचान की। पहचान की, हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो शीना को इंद्राणी मुखर्जी की बहन बताया गया था, पीटर मुखर्जी की पत्नी की बहन। पर सच्चाई तो कुछ और ही निकली है ना। स्रोत बताते हैं कि शीना असल में इंद्राणी की बेटी थी, उनके पहले के किसी रिश्ते से। हाँ। और इंद्राणी ने अपनी वो जो हाई सोसाइटी वाली इमेज थी उसे बचाने के लिए शीना को बहन और अपने बेटे मिखाइल को भाई बताया हुआ था। तो ये जो रिश्तों का ताना बाना बुना गया था, ये झूठा था और शायद यही आगे चलकर कहीं ना कहीं इस पूरी ट्रेजेडी की वजह बना। ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो तारीख थी 24 अप्रैल 2012, जब शीना अचानक गायब हो जाती हैं। सीबीआई जांच के हवाले से उस दिन क्या हुआ था? देखिए, सीबीआई के जो आरोप हैं उनके मुताबिक शीना को उनकी मां इंद्राणी के एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर शांबर राय ने कार में बुलाया था। मिलने के बहाने से। हाँ, कुछ ऐसा ही। और आरोप यह है कि कार में ही तीनों ने मिलकर शीना का गला घोंट दिया। हे भगवान! और फिर कथित तौर पर शव को एक सूटकेस में रखा गया रात भर और अगली सुबह रायगढ़ के जंगल में ले जाकर उसे जला दिया और दफना दिया। ये सोचकर भी अजीब लगता है कि इतना बड़ा क्राइम 3 साल से ज्यादा दबा रहा। हाँ, ये अविश्वसनीय है। तो ये राज खुला कैसे आखिर? इसमें भी कोई ट्विस्ट था? ट्विस्ट तो था ही, बहुत नाटकीय ढंग से खुला। हुआ ये कि अगस्त 2015 में ड्राइवर श्यामवर रॉय को पुलिस ने किसी और मामले में पकड़ा। आर्म्स एक्ट का केस था शायद। अच्छा, शीना केस से बिल्कुल अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने शीना के हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली। ओह, तो वहां से ये पूरा मामला फिर से खुल गया। वहीं से वो एक इकबालिया बयान था जिसने इस ठंडे केस में जैसे जान डाल दी। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की और फिर तो गिरफ्तारियां हुई। इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, श्यामवर राय तो खैर पहले ही हिरासत में था। और बाद में तो पीटर मुखर्जी पर भी आरोप लगे कि उन्हें साजिश की जानकारी थी और उन्होंने उसे छिपाने में मदद की। हाँ, उन पर भी आरोप लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या था? क्यों? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? कई थ्योरीज होंगी। हाँ, मकसद को लेकर देखिए, कोई एक ठोस वजह नहीं बताई जाती। कई चीजें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं। पहली तो ये कि इंद्राणी अपनी बेटी शीना और सौतेले बेटे राहुल के रिश्ते से खुश नहीं थी। क्यों? क्या डर था? डर यही कि इस रिश्ते की वजह से शीना के बेटी होने का राज खुल सकता था। उनकी अपनी जो इमेज थी वो खराब हो सकती थी। हाँ, सामाजिक पर्दाफाश का डर। अच्छा, और कोई एंगल? पैसों का? बिल्कुल। वित्तीय विवादों की बात भी सामने आई। कहा गया कि शीना शायद कुछ पारिवारिक राज खोलने की धमकी दे रही थी, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ, खासकर संपत्ति से जुड़े मामले। शायद पैसों पर नियंत्रण को लेकर कुछ अनबन थी। इससे इंद्राणी की प्रतिष्ठा और उनके पैसों पर जो कंट्रोल था, दोनों को खतरा महसूस हुआ होगा। और तीसरा, जो शायद इन सब से जुड़ा है, सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव। एग्जैक्टली। इंद्राणी एक हाई प्रोफाइल हस्ती थी। ये बात कि उनकी एक बेटी है, वो भी बिन ब्याही मां से, ये उनकी पब्लिक इमेज के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता था। तो ये सारे डर, रिश्ते का, पैसों का, इमेज का, ये सब मिलकर वजह बने होंगे। लगता तो यही है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि शायद इन सभी वजहों ने मिलकर इंद्राणी को या बाकी लोगों को ये भयानक कदम उठाने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि एक झूठी पहचान को बनाए रखने का दबाव कितना खतरनाक हो सकता है। और कानूनी कार्रवाई वो तो काफी लंबी चली है ना, 2015 से अब तक। हाँ, बहुत लंबी। कई उतार चढ़ाव आए।
जैसा कि स्रोत बताते हैं 2022 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी, वो भी 6 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद। लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुकदमा अभी चल रहा है और ये केस इसने सालों तक लोगों को, मीडिया को अपनी तरफ खींचे रखा। शायद इसलिए क्योंकि इसमें वो सारे तत्व थे, पारिवारिक धोखा, पैसा, झूठ, हत्या, एक रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर जैसा। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। ये धोखे की कई परतें हैं, रिश्तों को गलत तरीके से पेश करना, एक नामी परिवार के अंदर का अंधेरा, जिसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि सच को दबाने की कोशिशें, एक खास इमेज बनाए रखने की जिद कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं और समाज में अपनी जगह बनाए रखने का जो दबाव होता है, ये किसी इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। ये बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब आसान नहीं है।